अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एसिंग वन पेपर एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन और रमज़ान आप सबका ठीक जा रहा होगा। आज जो हमारा लेक्चर है दोस्तों वो प्रीपोजिशन सेट 5 है। अगर आपने प्रीवियस जो सेट्स हैं वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है दोस्तों उसमें 30 क्वेश्चन सेट किए गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला और भी सेट्स में ऐड करूंगा ताकि मेरी पूरी कोशिश है कि आप प्रीपोजिशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं और किसी भी एंगल से आप उसको आसानी से क्रैक कर सकें। और हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं उसका फीडबैक लाजमी दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेके आएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, साइन डैश इंक। ये जो साइन डैश इंक है ये साइन इन इंक और साइन विद इंक जो है इनमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, मैं ये इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको आगे चल के स्लाइड्स में बताऊंगा। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया है, व्हाट इज़ द टाइम डैश यूर वॉच। तो ये जो है इसका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वो भी आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैव ग्रीड डैश पावर। पाकिस्तानी सियासतदानों को पावर की क्या है, ग्रीड है, लालच होती है, इस तरह से कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा ग्रीड फॉर, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, पेन का कलर कर लेते हैं ब्लू। चलें जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही वॉज ग्रीव्ड डैश द डेथ ऑफ हिज फादर। वो क्या था, दुखी था अपने वालिद के इंतकाल पे। तो ग्रीव्ड डी ऑप्शन इज करेक्ट 8। क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज गिल्टी डैश थेफ्ट। तो गिल्टी के साथ हमेशा लगता है ऑफ, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लाउड्स आर नो गारंटी डैश रेन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड इन कमिंग एग्जाम्स also. It is possible they can ask you in CSS 2022 or PMS 2022. So the clouds are no guarantee of rain. The clouds are no guarantee of rain. Question number 5 है, party is only hinders dash is plain. तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा for, यानी A ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, ही इम्पोज्ड डैश मी अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। ही इम्पोज्ड ऑन मी, ऑन इम्पोज के साथ लग जाएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 7, ही इंसाइटेड मी डैश थेफ्ट। ही इंसाइटेड मी, इंसाइट के साथ। अब आपने यहाँ पे मी की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखना है कि इंसाइट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है। तो इंसाइट के साथ लगता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, शी इन्फर्ड डैश माई वर्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो इन हो जाएगा। आप यहाँ पे इंटरफेयर वाले सेंस में समझें, शी इंटरफेयर्ड इन माई वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड वर्क इज इंडिस्पेंसेबल डैश सक्सेस। तो हार्ड वर्क इज इंडिस्पेंसेबल फॉर सक्सेस, इंडिस्पेंसेबल फॉर सक्सेस, यानी इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है ये, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। हार्ड वर्क जो है ओनली सॉल्यूशन फॉर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थरोल वॉज लॉयल डैश हिज पीपल। तो लॉयल के साथ लगता है टू, यहाँ पे टू ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे टू ऐड कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ही लेफ्ट डैश इंग्लैंड। ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, पॉल्यूशन इज अ ग्रेट मेनेस डैश एनवायरमेंट। तो ग्रेट मेनेस हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग इसकी मेनेस, एन एस एक्स्ट्रा। तो मेनेस क्या हो जाएगा इसका 12 का, मेनेस टू यहाँ पे आप ऐड कर लें टू। पॉल्यूशन इज अ ग्रेट मेनेस टू एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, ही वॉज mediating dash problems. He was mediating on problems. He was mediating on problems. Question number 14, employees do not object dash boss's proposal. तो ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो करेक्ट प्रीपोजिशन टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, शी वॉज ओवरवेल्म्ड डैश ग्रीफ। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, विद ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 16, सिटीजन शुड बी ओबीडियंट डैश लॉज ऑफ द स्टेट। ओबीडियंट टू, ओबीडियंट के साथ टू लगता है। डू नॉट लॉफ डैश अदर मिस्टेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, लॉफ एट, डू नॉट लॉफ एट अदर्स मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 18, दिस मैन वॉज एन अकॉम्प्लिस डैश द थीफ। तो अकॉम्प्लिस का क्या था, ये
अकम्प्लिस का मतलब होता है यानी जुर्म में बराबर का शरीक, यानी चोर का वो बराबर का शरीक था या साथी था, तो अकम्प्लिस ऑफ थीफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द बोट्स सेल डैश द रिवर, इन द रिवर, बोट सेल इन द रिवर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, आई कॉम्प्ली, ये है दोस्तों आई कॉम्प्लीमेंट होता है ना किसी की तारीफ करना, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश इज विक्ट्री, तो ऑन इज विक्ट्री हो जाएगा। और आई कॉम्प्लीमेंटेड है, ये लफ्ज़ क्या है, आई कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड एक लफ्ज़ होता है, ठीक है, तो ये लफ्ज़ है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश इज विक्ट्री, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट होता है, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज विक्ट्री, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑन हिज विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 21, ही ऑफन मॉक्स डैश मी, ही ऑफन मॉक्स एट मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन बट डैश हार्ड वर्क, बट फॉर हार्ड वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज बट फॉर हार्ड वर्क का यहाँ पे जो बट फॉर का मीनिंग है दैट इज विदाउट, यानी यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क, यानी बट फॉर जो है एज अ विदाउट के तौर पे यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज राइट टू मी डैश माई एड्रेस, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने टू भी दे दिया है, एट भी दे दिया है, जबकि एट इज करेक्ट प्रीपोजिशन, प्लीज यहाँ पे ऑन भी दे सकता है लेकिन एट जो है वो करेक्ट प्रीपोजिशन है। प्लीज राइट टू मी, अब यहाँ पे आपने समझना है कि राइट टू होता, डायरेक्ट राइट टू एड्रेस होता तब वो ठीक था, लेकिन टू लग जाता, लेकिन वो कह रहा है प्लीज राइट टू मी डैश माई एड्रेस, मेरे एड्रेस पे जो है मुझे लिखना, तो वहां पे लग जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 24, मदर वॉज एंग्री डैश हर चाइल्ड एट हिज बिहेवियर, जब एंग्री किसी पर्सन के साथ लगेगा तो विद आ जाएगा, और जब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, आई वॉज एंग्री विद हर डैश हर बिहेवियर, एट हर बिहेवियर हो जाएगा, एट हर बिहेवियर। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम, तो इनडिफरेंट टू हो जाएगा। अब इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको ना तारीफ से ना ही जो है ब्लेम से कोई फर्क पड़ता है, यानी स्टोइक जो पर्सन हो जिसको किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो तो उसको कहते हैं इनडिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टाइम डैश यूर वॉच, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में ऐड किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, तो टाइम बाय योर वॉच होता है हमेशा, बाय योर वॉच। 28, अली वॉज अक्यूज डैश मर्डर, दिस इज इजी क्वेश्चन ऑफ मर्डर, अक्यूज ऑफ दिस, बोथ क्वेश्चंस 29 एंड 30 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझे। साइन डैश इंक, जब भी इंक लफ्ज यूज होगा तो साइन इन हो जाएगा, इन, इसका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है फ्रेंड्स, इन, साइन इन इंक होगा। जब टूल की बात आएगी, जैसे यहाँ पे पेन है, क्वेश्चन नंबर 30, पेन जो है साइन, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन विद पेन। इसी तरह से आपके साथ मैंने पिछली स्लाइड्स में क्वेश्चन शेयर किया था जिसमें था ही राइट्स इन इंक, तो उस वक्त इन इंक हो जाएगा, अगर वो कहता है कि ही राइट्स विद पेन हो जाएगा, फिर वहां पे विद लग जाएगा। तो जब भी टूल्स यूज होंगे तो आपने क्या करना है, विद लगाना है, और जब वो खाली इंक की बात कर रहा है तब आपने इन लगाना है। तो दोस्तों ये हमारा प्रीपोजिशन सेट 5 था। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।